बाद की बात है, ऐसे लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष और महासचिव हुआ करते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करती है। हमको लग रहा है कि आज ही बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि आपका धरना चल रहा सुबह से। तो आपके जो अध्यक्ष महासचिव और जो भी राज्य के पदाधिकारी हैं, तो सरकार को इसकी चिंता नहीं है। बात करेगी न्याय की, सुशासन की। यहाँ न्याय की बात करने के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करेंगे। यही सरकार का सुशासन है, यही सरकार के साथ न्याय की बात करने वाली सरकार है। और साथियों, महासंघ ने लगातार आंदोलन किया। आंदोलन के बल पर हम लोग 2014-15 में बिहार संविदा नियोजित सेवा कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना, इसके माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन किया, हड़तालें हुई। और जब सरकार जब जा रही थी, जाने वाली थी 15 में, जब हम चले जाएंगे, तो सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाया। अशोक कुमार चौधरी जो रिटायर्ड के सेक्रेटरी थे, उनके सत्ता में कमेटी बनाया 3 महीना के लिए। इस तमाम संविदा कर्मियों के लिए आप बनाइए, नियम बनाइए, ढांचा बनाइए, कैसे इसको नियमित किया गया। 3 साल 3 महीने के बदले 3 साल लग गया रिपोर्ट आने में। और 19 लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में जो है रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिली। लेकिन अभी भी हाई लेवल कमेटी का जो रिकमेंडेशन है कोई क्षमता में लागू नहीं हो पाया। और उससे पहले जाइए, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री जब बने, तो 18 जुलाई 2007 में तमाम प्रशासन विभाग से, उसमें मंत्रिमंडल विभाग हुआ करता था, तो कैबिनेट से, बिहार सरकार के कैबिनेट से निर्णय हुआ कि हम सरकारी नौकरी में लोगों का स्थायी बहाली करेंगे। 18 जुलाई 2007 का स्पष्ट संकल्प है बिहार सरकार का कि हम संविदा पर बहाली नहीं करेंगे, और यदि जरूरत पड़ेगी विशेष परिस्थिति में तो संविदा पर बहाली करेंगे, तो उसको जिस पद के बराबर बहाली होगी, जिस पद के लिए बराबर बहाली होगी, तो उस पद के वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, तमाम चीजों को जोड़ करके उनका मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिएगा, 24 संकल्प संख्या है, 18 जुलाई 2007 का संकल्प है। उसके बाद 15 की बात किया, 18-19 के में जब आया, तो फिर 1003 संकल्प संख्या आया समाज प्रशासन का, तमाम बातें संविदा कर्मचारियों के लिए तय हुआ। लेकिन अभी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, और उसका परिणाम है कि आप तमाम लोग जो है इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में यहाँ मुख्यमंत्री के सामने, बिहार सरकार के सामने धरना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम ऐसे नौकरी करने के लिए, नौकरी में आएंगे तो वेतन भत्ता समान, सब कुछ समान मिलेगा। तो आज देखते होंगे बहुत सारे शिविर आप लोग लगा रहे हैं। आप शिविरों में बहुत सारी महिला कर्मियों हजारों की संख्या में है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से इस बेतरतीब ढंग से जो है हम लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो हम लोगों को अनावश्यक रूप से जो काम 5 दिन में होने वाला है, सरकार के नहीं, आज ही 1 दिन में करके हम बोला 24 घंटा के अंदर काम करके लाइए, आज रात तक होगा, वही ज़्यादा चाहिए। परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं। आप तमाम लोग है इस परिस्थिति में काम करते हैं। बिहार सरकार का तमाम कर्मचारी, आपने देखा कि कुछ दिन पहले महासंघ से संबद्ध बिहार का भूमि सुधार कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रदेश कर्मचारियों का हड़ताल हुआ। हड़ताल में समझौता हुआ, कई हड़ताल हुआ, पहले होली के पहले हड़ताल हुआ, उसको हम न्याय वार्ता के बाद फिर मई महीने फिर हड़ताल हुआ, हड़ताल में फिर समझौता हुआ, और इस समझौता हुए लगभग 2 महीना हो गया, 2 महीना का असर हो गया। लेकिन अभी तक उसको सरकार लागू नहीं कर पा रही है। संकट चल रही है, संकट कुछ हुआ भी है, जो समझौता हुआ है अभी तक उसको असर का पालन नहीं किया गया। तो सरकार समझौता करती भी है। आगे एक मामले में देखिए, सिलेक्शन का विशेष सर्वे के साथियों के साथ जो समझौता हुआ 2022 में भी हुआ, जून महीने में, और 2023 जनवरी महीने में हुआ, बाकी जो हुआ लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ये जो यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपके काम जो महाअभियान अभी चला रहे हैं, आप चलाने वाले हैं, तो आप कैसे महाअभियान चलाइएगा?
यह तमाम लोग कृषि संरक्षण में जो लगे हुए लोग हैं, तमाम लोग गर्दनीबाग में अपने वेतन के लिए, अपने भत्ता की सुविधाएं भत्ता के लिए, अपने नौकरी की गारंटी के लिए यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए हैं। इनके प्रतिनिधियों से आप बात कीजिए। विशेष संरक्षण में जो लगे हुए तमाम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, इनके जो प्रतिनिधि मंडल है, इनके जो राज्य कमेटी के जो प्रधान है, इनसे बातचीत कीजिए और बातचीत करके इनकी समस्याओं को सुनिए और जो इनकी बात को पूरा कीजिए। ये हमारी महासंघ की मांग है। आपके मांगों को हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हैं और आने वाले दिनों में सोमवार को सरकार को भी हम लोग पत्र लिखेंगे। कल तो बंदी है, सोमवार को हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बातचीत हो। और आप से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग जो आए हैं, आप डटे रहिए, आपकी मांगों की पूर्ति होगी। ऐसे आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने हासिल किया है। आप नियोजित शिक्षकों के बिहार राष्ट्र के बहुत सारे लोग बिहारवासी हैं, बहुत कुछ लोग बाहर के भी हैं, तो बिहार के लोग जानते हैं नियोजित शिक्षकों की बहाली जब हुई थी तो मात्र 1500 रुपया उसे मानदेय मिल रहा था। और जब महासंघ गोरखपुर से एफिलिएट हुए, महासंघ गोरखपुर से सम्मत हुआ और 2005 जब नीतीश की सरकार आई तो लगा 2005 में हम लोग नीतीश की सरकार बनवाने में हमको तमाम बिहार पंचायत शिक्षकों का भी काम चंदल साथ पंचायत शिक्षकों का भी सहयोग रहा। सरकार जब आई 24 नवंबर 2005 को तो मेरे शिक्षकों में लगा कि अब हमारी सेवा स्थायी होगी, हमारी सेवा परमानेंट होगी, हम स्थायी शिक्षक बने। तो 24 महीने के बाद 24 दिसंबर 2005 को शिक्षकों ने, अभी पहले शुरू करने के बाद धरना नहीं हुआ करता था, हड़ताली में जो सचिवालय के बगल में हड़ताली नहीं हुआ करता था तो वहाँ पर धरना हुआ। और 24 दिसंबर का 2005 का जब धरना हुआ तो नीतीश सरकार बने हुए मात्र 1 महीना हुआ था और अपना पुरुषों के द्वारा हजारों हजार शिक्षकों को लाठी से करवा दिया। जब इसी तरह से आपके जो धरना चल रहा है, इसी तरह से हजारों हजार शिक्षक, महिला साथी भी थे, वहाँ महिला शिक्षक भी थी और तमाम लोगों के भीड़ पर जो है पुलिस का 4 दिसंबर का महीना में पानी का बौछार, लाठी चार्ज हुआ, सैकड़ों शिक्षक घायल हुए, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ हुआ। तब महासंघ ने कहा कि अब नीतीश सरकार को हम लोग अस्थिर नहीं रहने देंगे। हम अपने मांगों को मनवाने के लिए तमाम शिक्षकों को गोलबंद करने का प्रयास किया। उसी 2005 के बाद 24 दिसंबर 2005 के बाद महासंघ गोरखपुर ने शिक्षकों को गोलबंद करना शुरू किया और आप देख रहे हैं कि जो जिसको 15,000 दिन का मानदेय मिल रहा था, आज 40,000 मानदेय मिल रहा है, 50,000 हुआ और सेवा तमाम लोगों को लगभग 85,000। कभी नीतीश दादा दे रहे, आगरा दे रहे गांधी में नाम से कि 85,000 नियोजित शिक्षक रह गए हैं। जब कहाँ से 3 लाख से तो 85,000 छोड़ करके तमाम नियोजित शिक्षक जो है अस्थायी शिक्षक बन गए। तो यह महासंघ गोरखपुर लगातार तमाम ऐसे लोगों को, चाहे आप राजस्व कर्मचारियों के मामले देखें, चाहे अन्य संगठन नियोजित शिक्षकों को लेकर करके और तमाम लोग ऐसे बड़े बड़े कई आंदोलन हुए हैं, चाहे कहा के साथ काम करने वाले जो है तमाम लोग, संभालने के लोग भी हड़ताल में। महासंघ बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ गोरखपुर के बैनर से भी हड़ताल चल रहा है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर महासंघ गोरखपुर के द्वारा जो संगठन है, समाहरणालय में काम करने वाले समाहरणालय के जो लिखित संबल के लोग हैं, उनका भी हड़ताल 9 तारीख से शुरू हुआ है। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, भले गेबल लगाया, 3 अगस्त को हम लोगों ने धरना दिया कि भाई हमारी बात सुनिए, हमारे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कीजिए, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। सरकार नहीं सुनी। 9 अगस्त से हड़ताल शुरू हुआ है। आधा से अधिक जिलों में मुकम्मल हड़ताल है, कुछ जिलों में हड़ताल की तैयारी चल रही है और 20 तारीख से पूरा बिहार समाहरणालय जो है ठप हो जाएगा। लेकिन सुशासन की बात करने वाली सरकार किसान को क्यों नहीं देने रही है? यह सरकार लगातार समितियों का शोषण कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि आप मोबाइल पर पढ़ते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे तो लगता है सरकार द्वारा सभी लोगों को दरिया दिल बना हुआ है, दिल्ली बना है और तमाम लोगों का वेतन दुगना कर दे रहा है। आशा कार्यकर्ता का जो हो गया हो, रसोईया का हो गया हो, जीविका का भी घोषणा हुआ है दुगना करने का।
ये भ्रम में मत रहिए। यहाँ सुशासन की कोई देन नहीं, नीतीश कुमार की कोई देन नहीं है, ये हमारे आंदोलन की देन है, आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन की देन है, विद्यालय रसोईया के आंदोलन की देन है, जीविका कर्मचारियों के आंदोलन की देन है। और यही जीविका कर्मचारी पर यहीं पर धरना दे रहे थे, यहीं पर धरना चल रहा था 26 नवंबर को जीविका कर्मचारी कैडर का धरना, हम लोग जो संबद्ध संगठन है और धरना चल रहा था, उसके नेता प्रदीप सिंह है। और वही प्रदीप सिंह के साथ तैयारी के लिए हम लोग मन की तैयारी के लिए आए थे हमारे साथी रणविजय कुमार जी, क्योंकि बिहार के पुलिस, पटना का पुलिस जो है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई FIR के उस प्रदीप सिंह को, जो जीविका के नेता थे, हजार जो 26 नवंबर को आने वाला था, 25 नवंबर को पुलिस उठा लिया यहाँ से। गर्दनी बात धरना स्थल से समीक्षा करने आए थे, क्या व्यवस्था व्यवस्था हुआ कि नहीं, वहाँ माइक लगा कि नहीं लगा, और कल कितना लोग आएंगे, कैसे कहाँ बैठेंगे, इसकी तैयारी में आए थे। और सामने बिहार के पुलिस जो है उनको उठा लिया, फिर भी धरना हुआ और हजारों पूरा काम गर्दनीलाल जो है 26 नवंबर को फट गया। प्रदीप सिंह गिरफ्तार हो गए, लगातार प्रयास किया था छोड़ दीजिए, कोई FIR नहीं, कोई कारण नहीं है, फिर ये पुलिस उठा लिया। फिर शाम में जब खाना खत्म हो गया तो पुलिस, तो इसका हम बताना चाहते हैं आप तमाम लोगों को इसके माध्यम से कि इसने जीविका का वेतन दोगुना हुआ है, तो इसमें जीविका कर्मचारियों के आंदोलन का देन है, न कि नीतीश कुमार का देन है। और हम भ्रम में मत रहिएगा कि नीतीश जी चुनाव के समय आया है तो घोषणा कर दिए दोगुना कर दिए, लेकिन यह जो है जीविका कर्मचारियों का आंदोलन है। रसोईया के मामला जो वेतन बढ़ा दोगुना बढ़ा है, रसोईया के कई हड़तालें हुआ, कई लंबे हड़ताल हुए, कई बार यहाँ अभी हम लोग यहाँ कुछ दिन पहले विधानसभा चल रहा था, हम लोग यहाँ धरना 23 या 24 अगस्त का 23 या 24 जुलाई को था, तो हम लोगों ने धरना दिलाया और कई बार चला था विद्यालय रसोईया का वेतन रहा। आशा कार्यकर्ताओं का 32 दिन हड़ताल चला। 32 दिन हड़ताल के बाद उस समय सुभाष मंत्री से यादव समझौता हुआ कि तमाम पारितोषिक की जगह पर इनको पारिश्रमिक सरकार शब्द का और मांगे बढ़ाया जाएगा, सब बढ़ाया जाएगा। लेकिन सरकार 23 जनवरी से 2 साल के बाद इसको लागू कर रही है। 2 साल के बाद लागू कर रहा है कि भाई अब चुनाव का समय है तो हम दिखाएंगे, वाहवाही लेंगे, लेकिन यह हकमारी है, हम तो कहना चाहते हैं। और अभी 12 अगस्त को इसी गर्दनी बाग में आशा कार्यकर्ता हजारों इतना संख्या, उससे ज़्यादा संख्या में आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और सरकार को हमें आए थे कि हमारे जो समझौता हुआ है, समझौता के साथ आप हमारे मांगों को पूरा कीजिए। तो हम लोग लगातार लड़ाई करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, तो लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ाई के बल पर हमारे मांगों को पूर्ति हुई है। तो जिस तरह से शिक्षकों की मांग पूरा हुआ, आंगनबाड़ी आशा सेविका का सहाय पूरा हुआ, तो सर्वेक्षण में जो लगे हुए कर्मचारी हैं, सर्वेक्षण में लगे हुए सरकारों हैं, वहाँ पर जो लगे हुए लिपिक हैं, वहाँ पर जो लगे सहायक बने हुए पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को एक ही होने का सकता है। एक बैनर के साथ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। कोई किंतु परंतु नहीं, हम इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, उनको पहचानते हैं कि नहीं। हम एक बैनर के साथ है माध्यम आंदोलन कर रहे हैं, एक बैनर के तले आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी को पहचाने नहीं पहचाने वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मुद्दे के साथ है, हम अपने मांग के साथ है। कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो आंदोलन में किसी के दूसरे को नहीं पहचानते हैं, जानते हैं, कुछ लोगों को जानते हैं। जानने के बाद हम अपने राज्य स्तरीय कमेटी बनाते हैं, राज्य स्तरीय से जिला स्तरीय कमेटी बनाते हैं, जिला स्तर से बनाते हैं, अनुमंडल स्तर पर जाते हैं, अनुमंडल से फिर हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, प्रखंड स्तरीय अंचल स्तरीय पदाधिकारी बनाते हैं। हो सकता है कि राज्य कमेटी को ब्लॉक के लोगों के बारे में जानकारी नहीं हो, जिला के लोगों के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन हाँ अपने मांग, हमारी जो मांग है 60 साल तक सेवा में अस्थायी, उस मांग के साथ हम शामिल है, मांग के साथ है। हम नेता को जानते हैं, नहीं जानते नेता कौन जिला का है, कहाँ से आता है, किस कैडर के लोग हैं, सहायक मंडल पदाधिकारी हैं कि कानून को है कि अमीन है कि लिपिक है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतभेद इसमें नहीं घबराना है। हम सिर्फ विशेष सर्वेक्षण के कर्मचारी हैं, विशेष सर्वेक्षण में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम विशेष सर्वेक्षण की बात करेंगे। और विशेष सर्वेक्षण में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो हमारी मांग इसे शामिल है, उस मांग के साथ, उस मुद्दे के साथ हमको शामिल हो जा सकता है, तभी हमारी मांग मिलेगी। और हम लोगों ने तो बताया कि हमारा इतिहास रहा है, 1957 से हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई के बल पर तमाम सेवाएं हासिल किया है, तमाम अधिकार हासिल किया है। और
14 में जब संविधान आंदोलन कर्मचारी मोर्चा आपका बनाए सीधा कर्मचारियों के लिए, तो उसके बाद बहुत सारी सरकार कई आदेश जारी नहीं किया। तो 1003 या और जो 12,514 जो संकल्प निकला तो सब हमारा हम आसान के साथ में जो आंदोलन हुआ उसका देन है। लेकिन अभी भी अच्छा सा उसका पालन नहीं हुआ है। इसलिए तमाम संविधा कर्मचारी के लोग जो है आपको एकजुट रहने का पड़ता है। अभी हम विशेष सर्वेक्षण के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो विशेष सर्वेक्षण में जो काम करने वाले लोग हैं तमाम लोग एकजुट रहिए। कोई नहीं भाई अमीन लोग है कि फलाना लोग है कि फलाना है, हम तमाम लोग विशेष सर्वेक्षण में काम करने वाले कर्मचारी हैं और हम अपने हक के लिए अपनी नौकरी स्थायी कराने के लिए आए हैं। और मानदेय हमारा मानदेय क्या होना चाहिए? विशेष सहायक बंदोबस्त अधिकारी है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी है, तो जो हमारे अभियंता जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो वेतनमान है जो लेवल 9 का है, तो लेवल 9 के बराबर कितना वेतन होता है आपको मिलाइए। लेवल 9 का जो वेतन है तो लेवल 9 का वेतन उसके साथ आज 55% महंगाई भत्ता है, जो 55% महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और जिस जिला में जिस स्थान पर काम कर रहे हैं वह उससे अनुरूप उस मकान किराया भत्ता, चारों को जोड़ दीजिए और चारों को जोड़ने के बाद जो आता है कुल राशि वो आपको सहायक बंदोबस्त अधिकारी को मिलना चाहिए। इसी तरह यदि आप विशेष कानूनगो हैं तो विशेष कानूनगो है जो जेई के बराबर उसे वेतन मिलना चाहिए। जेई का जो वेतन मान है जेई का थोड़ा सा ये टेंट वाले भाई साहब कहाँ हैं, थोड़ा बैनर लगा दीजिए सब जगह। टेंट वाले भाई साहब कहाँ हैं, बैनर लगा दीजिए। तो जेई का जो वेतन मान है तो सर जो वेतन है, महंगाई भत्ता है और मकान किराया भत्ता है, मकान चिकित्सा भत्ता है, तमाम लोगों को जोड़ देंगे। उसी तरह से अमीन का जो वेतनमान है उसको जोड़िए, लिपि का जो वेतनमान है तो उस तरह से जोड़ करके आप उसका पे का निर्धारण कीजिए तो लगेगा। और यह कितना दिन या कोई कितना दिन चलेगा आप अस्थायी करने के बाद दीजिए, इनकी सेवा अस्थायी कीजिए। इसके बाद जो सेवा स्थायी होगा तो 7 साल के बाद इनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा इनको, तो पेंशन के बाद होगी। पेंशन के साथ साथ और जो ग्रेजुएटी होगा, आज संविदा कर्मचारी हैं, संविदा पर जब 7 साल तक नौकरी यदि करेंगे वो तो ग्रेजुएटी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे नियम सिस्टम रिटायर कर रहे हैं, तो नियम सिस्टम रिटायर कर जा रहे हैं जो तो उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिला। ग्रेजुएटी 16.5 महीना के वेतन के बराबर होता है। जो 23 साल नौकरी करता है तो हर साल 15 दिन का वेतन उसको सेवानिवृत्ति समय मिलता है। तो यदि हम 10 साल नौकरी करें, 20 साल नौकरी करेंगे तो 10 महीना का मिलेगा। तो आज ग्रेजुएटी के नाम पर हमको अनुबंध कर्मचारी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी सेवा स्थायी हो, हमको राजकर्मी का दर्जा मिले, हम तमाम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिले। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो हमें क्या होगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो वेतन भत्ता को सुविधा मिलेगा। हर 6 महीना में महंगाई भत्ता बढ़ेगा, पे कमीशन बैठेगा, 8वां पे कमीशन बैठने वाला है, केंद्र बैठ गया है और बिहार में बैठेगा, तो 8वां पे कमीशन के अनुसार हमको वेतन भत्ता मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो हर 6 महीना में महंगाई भत्ता बढ़ेगा अपने आप मिल जाएगा। जो आप बिहार कर्मचारी मिलेगा तो हमें वो विशेष जो लगे हुए हैं तमाम लोगों में भत्ता वेतन बढ़ जाएगा। तो हम बताइए और रिटायर करेंगे तो हमको पेंशन का भी लाभ मिलेगा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। तो तमाम सुधार के लिए आप या बिहार सरकार नीतीश जी जो है एक नहीं 4 पेंशन लेते हैं, एक नहीं 4 पेंशन लेते। बिहार के नहीं देश के हजारों हजार जो मंत्री या विधायक हैं एक पेंशन नहीं 4 पेंशन लेते हैं। विधानसभा में बन के सदस्य तो विधानसभा का पेंशन, विधान परिषद में सदस्य बन गए तो विधान परिषद का सदस्य, सांसद जब बन गए तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा सदस्य बन गए तो राज्यसभा का पेंशन, इस तरह से 4 पेंशन लेते हैं। और हम कर्मचारी शिक्षक एक पेंशन की बात करते हैं तो आनाकानी करती है। उसी तरह आप सरकार को जब वेतन बढ़ाना होता है, भत्ता बढ़ाना होता है तो विधानसभा में थपड़ी बजा देते, ताली बजा देते हैं, मिनटों उनका वेतन 2 गुना हो जाता है। लेकिन हम अमीन लोग हैं, हम सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण में काम करने वाले सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं, कानूनी लोग हैं, लिपिक लोग हैं, तो हमारा जो है मानदेय बढ़ाने में सरकार को मानी हो रही है। सरकार सोच रहा है कि भाई चाहे हम बढ़ाएंगे, काम हमसे आप लीजिएगा, काम नहीं। जो सरकार का जो काम है 10 बजे से 5 बजे तक, तो 10 बजे से 5 बजे कितना लोग काम कर रहे हैं, 10 बजे से पहले 5 बजे के बाद कितना लोग काम कर रहे हैं बताइए। तो अधिकांश लोग जो है सरकार का जो नियत समय है, सरकार के द्वारा जो नियत समय है 10 बजे से 5 बजे तक, तो सिर्फ कागज में ही है, सिर्फ कागज में ही है। उसके बदले आपसे
12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा का काम लिया जाता है। रात में छुट्टी के दिन है तो